In this video, we are going to read the chapter The Living Organisms, Characteristics and Habitats. This is the chapter of class 6 Science. इसमें जितने भी कीवर्ड इस चैप्टर में आए हैं उन सभी को मैंने वीडियो में एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन किया है। लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं, बायोटिक अबायोटिक क्या होते हैं और ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, साथ में उनके कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है विशेषताएं, फीचर्स। उनके फीचर्स क्या होते हैं, विशेषताएं क्या होती हैं, और हैबिटाट्स का मतलब होता है रहने की जगह। उनके अलग अलग एनिमल्स की अलग अलग रहने की जगह होती है, तो वहाँ पर वो कैसे सरवाइव करते हैं, उनकी बॉडी में ऐसा क्या होता है कि जिससे कि वो अलग अलग जगह पर अलग अलग क्रिएचर सरवाइव कर पाते हैं। तो चलिए सारे की पॉइंट्स हम एक ही वीडियो में देखते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आप इस चैप्टर की हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ कि ऑर्गेनिज्म क्या होता है। एन ऑर्गेनिज्म इज सिंपली डिफाइंड एज एनी लिविंग थिंग, कोई भी जीवित प्राणी, चाहे वो माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखे जाने वाला बैक्टीरिया हो और या फिर बड़े से बड़े जो लिविंग क्रिएचर हैं जैसे एलिफेंट्स है, ब्लू व्हेल है, चाहे वो हो, और उनके बीच में यानी कि सबसे स्मॉल और सबसे बिग के बीच में जितने भी क्रिएचर आते हैं, बस वो लिविंग बीइंग होने चाहिए, जीवित प्राणी होने चाहिए, वो सब के सब ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स आर फाउंड इन डिफरेंट एरियाज। बहुत सारे तरीके के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, अलग अलग एरिया में मिलते हैं। जैसे जो डेजर्ट्स हैं वहाँ पर कैमल होते हैं और कैक्टाई प्लांट्स पाए जाते हैं। कहाँ पर? डेजर्ट्स में। जो बीचेस होते हैं यानी कि समुद्र का किनारा, शो कोकोनट ट्रीज, वहाँ कोकोनट ट्री होते हैं, क्रैब्स होते हैं, केकड़े। फिशेज और दूसरे मरीन एनिमल्स कौन से होते हैं? जो सी में रहते हैं। इस लेसन को पढ़ने के लिए कुछ कीवर्ड का तो मीनिंग आप बिल्कुल रट लीजिए। इनहैबिट का मतलब होता है रहना यानी कि लिव, और इससे बनता है हैबिटाट। हैबिटाट का मतलब होता है रहने की जगह। अब मैंने जैसे बताया कि इसमें ये कॉन्सेप्ट बहुत इम्पोर्टेंट है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या विशेषताएं होती है। अब कैसे फ़र्क करेंगे कि कौन सी लिविंग थिंग है, कौन सी नॉन लिविंग थिंग है, उनके फीचर्स क्या हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो चलिए बताती हूँ मैं आपको। जितनी भी लिविंग बीइंग्स हैं वो सब सेल्स के बने हुए होते हैं। लिविंग बीइंग्स ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त करना यानी कि लेते हैं। अब इसका गेट, डिराइव कोई सा भी ऐसे लगा सकते हैं, यानी कि पाना। उन्हें एनर्जी मिलती है और वो उसे एनर्जी को यूज भी करते हैं। सभी लिविंग बीइंग्स ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं और डेवलप होते हैं। जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं यानी कि अपने जैसों को पैदा करते हैं वो, और वो अपने एनवायरनमेंट का मतलब होता है हमारी सराउंडिंग, चारों तरफ का, जहाँ हम रहते हैं, जो हमारे चारों तरफ का एरिया है वो हमारा एनवायरनमेंट है, जिसमें एयर भी आती है, लैंड भी आती है, जो भी कुछ है हमारे चारों तरफ वो एनवायरनमेंट में ही होता है। उसमें वो अपने आप को ढाल लेते हैं। एडप्ट का मतलब होता है उससे यूज टू हो जाना, उसकी आदत हो जाना, अपने आप को उस चीज में ढाल लेना, ढालना यानी कि एडजस्ट कर लेना। अपने आप को उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये भी लिविंग बीइंग्स की विशेषता है। लिविंग बीइंग्स रेस्पॉन्ड टू देयर एनवायरनमेंट और स्टिमुलाई से मतलब होता है कि जो चीज़ें आपको कुछ डिफरेंट होती हैं और उनकी बॉडी, उनके प्रति आपकी बॉडी रेस्पॉन्ड करती है। मान लीजिए आपको एकदम से गर्मी लगने लगी तो आप ऐसे हाथ झलने लगेंगे, हवा करने लगेंगे। ठंड लगी तो आप कपड़े पहनने लगेंगे। तो जो ठंड है
और जो गर्मी है वो आपके स्टिमुलाई कहलाएगा, जो आपको आपके शरीर को उत्तेजित कर रहे हैं। तो रेस्पॉन्ड का मतलब प्रतिक्रिया देना, रिएक्ट करना, हमारी बॉडी उनके प्रति रिएक्ट करती है। तो ये सारी विशेषताएं हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब यहाँ पर इसमें दिखाया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स को डायग्राम के द्वारा दिखाया है। वो आप याद रखिए, सेल्स के बने हुए होते हैं। नंबर 1 एनवायरनमेंट, आप इसमें कोई भी आगे पीछे लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एनवायरनमेंट के प्रति रिएक्ट करती हैं, ये नंबर 2 हो गया है। ग्रो एंड डेवलप, मतलब ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, फिर विकसित भी होते हैं, डेवलप होते हैं। नंबर 4 हो गया ऑब्टेन एंड यूज एनर्जी, एनर्जी प्राप्त भी करते हैं, फिर उसे यूज भी करते हैं। नेक्स्ट हो गया रिप्रोड्यूस, अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं। और नेक्स्ट हो गया, ये हमारे एक तरीके से डिफरेंट लेवल्स हैं ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑर्गेनिज्म के। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। अब चलिए देखते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन का हिंदी में कहते हैं पोषण, यानी कि जो हमें बड़ा होने के लिए चीज़ें बड़ा करने में हेल्प करती हैं वो हमारा न्यूट्रिशन कहलाता है। द प्रोसेस बाय विच एनिमल्स ऑब्टेन फूड, वो प्रोसेस जिससे एनिमल्स फूड प्राप्त करते हैं, उसे अपनी एक्टिविटीज़ के लिए यूटिलाइज करते हैं। यूटिलाइज का मतलब होता है यूज़, उसे ही न्यूट्रिशन कहते हैं। नेक्स्ट है एवरी ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स न्यूट्रिशन फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं यानी कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं उन सबको एनर्जी की जरूरत पड़ती है। वो ग्रोथ का मतलब होता है बड़े होना, ग्रो करना, ग्रो से बना हुआ ग्रोथ वर्ड है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सब ग्रो होते हैं। एग्जिबिट ग्रोथ इन डिफरेंट वेज, और अपनी ग्रोथ को दर्शाते भी हैं। एग्जिबिट का मतलब होता है दर्शाना। उनके जो बॉडी के सेल्स हैं वो डिवाइड होते हैं और बड़े होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, तो उससे ही उन्हें ओवरऑल ग्रोथ मिलती है। जैसे आप देखते हैं स्मॉल बेबी होता है, फिर वो और बड़ा होता है और बड़ा होता है, तो वो उसकी बॉडी में ग्रोथ हो रही होती है, सेल्स बढ़ते रहते हैं और फिर वो ग्रोथ आपको दिखने लगती है कि ये इतना बड़ा हो गया। इसके बाद है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब होता है इनहेल और एक्सहेल, सांस लेना और छोड़ना। रेस्पिरेशन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उससे ही हम ऑक्सीजन अंदर हमारे जाती है। रेस्पिरेशन के द्वारा ही द बॉडी फाइनली ऑब्टेन्स एनर्जी, बॉडी को एनर्जी मिलती है फूड से भी, जो वो फूड लेते हैं उनसे। कुछ एनिमल्स का डिफरेंट मैकेनिज्म होता है, सिस्टम होता है फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज विच इज़ ए पार्ट ऑफ द रेस्पिरेशन प्रोसेस। जैसे आप प्लांट्स की बात करें तो वो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, दे टेक इन, एब्जॉर्ब करते हैं उसे, एंड दे गिव आउट ऑक्सीजन। जो ह्यूमन बींग्स है और दूसरे एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, दे टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। एग्जाम्पल, और कैसे मतलब ये लेते हैं ऑक्सीजन। जो अर्थवॉर्म्स होते हैं वो अपनी स्किन से ब्रीथ करते हैं। जो फिश होती हैं उनके गिल्स होते हैं। ऑक्सीजन को यूज़ करने के लिए जो वाटर में घुली होती है, डिजोल्व की हुई होती है। जो ह्यूमंस होते हैं वी रेस्पायर बाय ब्रीदिंग इन ऑक्सीजन, हम रेस्पायर करते हैं यानी कि रेस्पिरेशन होता है ऑक्सीजन में सांस लेके। सांस लेने में हम क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं, एक्सहेल करते हैं, सांस को बाहर छोड़ते हैं। ब्रीदिंग आउट द कार्बन डाइऑक्साइड, और हम जो ब्रीद आउट करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जो ब्रीद इन करते हैं, अंदर लेते हैं, वो ऑक्सीजन होता है। रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस, स्टिमुलस के प्रति रेस्पॉन्ड करती हैं जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं। चेंज इन अवर सराउंडिंग्स, हमारे सराउंडिंग्स में जो भी चेंजेस होते हैं दैट मेक्स अस रेस्पॉन्ड, जिनकी वजह से हम उनके प्रति रेस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट करते हैं, उन्हें ही स्टिमुलाई कहते हैं। ऑल लिविंग बींग्स रिएक्ट टू चेंजेस इन देयर सराउंडिंग्स, जो भी सराउंडिंग्स में चेंजेस होते हैं सभी लिविंग बींग्स यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो उनके प्रति रिएक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, इन रेस्पॉन्स टू इंक्रीज टेम्परेचर, मान लीजिए टेम्परेचर बढ़ गया
समर्स में, तो हम फैंस को यूज़ करते हैं अपने होम को कूल करने के लिए। एक्सक्रीशन का मतलब होता है हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल का बाहर निकलना, वही एक्सक्रीशन कहलाता है। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब फूड लेती हैं। नॉट ऑल द फूड दैट इज़ ईटन इज़ रियली यूज, लेकिन जितना फूड खाते हैं वो सारा यूज़ नहीं होता। ओनली ए पार्ट ऑफ इट इज़ यूटिलाइज्ड बाय द बॉडी। यूटिलाइज का मीनिंग मैंने अभी आपको बताया, यूज या कंज्यूम्ड, कि बॉडी के द्वारा उसका केवल कुछ ही हिस्सा यूज़ किया जाता है, और जो अनयूज्ड या जो रिमेनिंग फूड होता है वो बन जाता है वेस्ट, और उसे बाहर निकालने की जरूरत पड़ती है। उसे ही कहते हैं कि एक्सक्रीशन, यानी कि उसे एक्सक्रीटेड किया। आवर बॉडी ऑल्सो प्रोड्यूसेस सम वेस्ट। हमारी बॉडी भी कुछ वेस्ट प्रोड्यूस करती है, पैदा होते हैं जब जो भी हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे जो एक्टिविटी चलती रहती हैं, यानी कि फूड डाइजेशन है, या बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना है, ब्लड सर्कुलेशन है, तो उसमें बहुत सारा वेस्ट प्रोड्यूस होता है, जैसे कि यूरिया। इन अदर लाइफ प्रोसेस, जो भी प्रोसेस हमारी बॉडी में अंदर चलती रहती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट रिड ऑफ ऑल दिस वेस्ट मटेरियल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, यानी कि लिविंग बींग्स हैं, वो इस वेस्ट मटेरियल से छुटकारा पाते हैं। कैसे? एक्सक्रीशन से। जैसे आप पोटी जाते हैं, यूरिनेट करते हैं, आप स्वेटिंग करते हैं, आप स्पिट करते हैं, ये सब एक्सक्रीशन के ही पार्ट तरह से अलग अलग तरीके के मेथड्स हैं। अब रिप्रोडक्शन का मतलब होता है प्रजनन, यानी कि अपने जैसों को पैदा करना, ये ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं गिव राइज टू ए न्यू ऑर्गेनिज्म, वो अपने जैसे ही दूसरे क्रिएचर को जन्म देते हैं बाय प्रोसेस कॉल्ड रिप्रोडक्शन, और इसी प्रोसेस को रिप्रोडक्शन कहते हैं। द मोड का मतलब होता है तरीका। जो रिप्रोडक्शन का तरीका है वो सब में अलग अलग होता है, अलग अलग एनिमल्स में, अलग अलग प्लांट्स में, सब में अलग अलग होता है। सम एनिमल्स प्रोड्यूस देयर यंग वन थ्रू एग्स। आप जानते हैं कुछ एनिमल्स एग उनका होता है, उसमें से भी उनके जैसा प्रोड्यूस होता है। जैसे हैन एग देती है, हैन में से ही फिर न्यू चिक्स निकलते हैं। जो एनिमल्स होते हैं वो अपने यंग वंस को जन्म देते हैं, जैसे डॉगी का डॉगी होगा, कैट का कैट होगा, रैट का रैट होगा, वो एग नहीं देते। प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स। प्लांट्स के ना तो एग होता है ना उनके जैसे होते हैं, उनके सीड्स होते हैं। तो सीड्स जर्मिनेट होते हैं जिससे न्यू प्लांट उनके जैसा बन जाता है। सम प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस थ्रू पार्ट्स अदर देन सीड। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं वो सीड से नहीं बल्कि उसी अपने प्लांट के किसी पार्ट से बनते हैं। जैसे रोज़ होता है तो रोज़ के स्टेम में से एक पार्ट काट के लगाया जाता है जिससे कि नया उसके जैसा प्लांट उग जाता है। जैसे ए पार्ट ऑफ ए पोटैटो विद ए बड ग्रोज इनटू न्यू प्लांट। पोटैटो में एक बड ग्रो हो गई। घर में आपके पोटैटो रखे रहते हैं, जब बहुत पुराना हो जाता है तो उसमें आप देखेंगे छोटी छोटी रूट्स और बड निकलने लगती है। उसको आप बो दीजिए, उसमें उसके जैसा ही दूसरा पोटैटो निकल आएगा। अब है मूवमेंट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एनिमल चलते हैं तो उन्हें हमको उनकी बॉडी का मूवमेंट दिखता है। प्लांट्स आर जनरली एंकर्ड का मतलब होता है रूटेड। आप चाहें तो रूटेड ही लिख सकते हैं। रूटेड होते हैं सॉइल में, तो इसलिए वो मूव नहीं करते एक जगह से दूसरी जगह तक। हावेवर वेरियस सबस्टेंसेज लाइक वाटर, मिनरल्स एंड फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट्स मूव फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर। लेकिन जो बहुत सारे सबस्टेंसेज हैं जैसे कि वाटर है, मिनरल्स है, फूड है, जो कि प्लांट्स के द्वारा सिंथेसाइज किया जाता है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जरूर चलते हैं। प्लांट्स ऑल्सो शो अदर काइंड ऑफ मूवमेंट। प्लांट दूसरे तरीके का मूवमेंट दिखाते हैं, जैसे जो उनकी फ्लावर बर्ड्स होती हैं वो खुलती हैं और बंद होती हैं। फिर है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का मीनिंग बताया था कि अपने आप को ढाल लेना।
द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन हैबिट्स, कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ हैबिट्स होती हैं विच एनेबल ए प्लांट और एन एनिमल टू लिव इन इट्स सराउंडिंग, जिसकी वजह से प्लांट या कोई एनिमल अपने सराउंडिंग में रहता है, उसे ही एडाप्टेशन कहते हैं। डिफरेंट एनिमल्स आर अडेप्टेड टू देयर सराउंडिंग इन डिफरेंट वेज। अब एनिमल्स कैसे अडेप्ट करते हैं? फिश की स्लिपरी स्केल्स होते हैं, ऐसे मतलब उनकी लाइनें होती हैं बॉडी के ऊपर। ये स्केल्स फिश को प्रोटेक्ट करते हैं और उसके इजी मूवमेंट में जब वो वाटर में मूव करती है तो उसमें हेल्प करते हैं। सराउंड सराउंडिंग्स, द डिफरेंट सराउंडिंग्स और एरियाज हैव डिफरेंट ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन। अलग अलग सराउंडिंग्स में, अलग अलग एरियाज में अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म रहते हैं। जैसे डेजर्ट्स में कैमल्स रहते हैं और जो माउंटेन्स हैं वहाँ पर गोट्स और याक रहते हैं। हैबिटाट कहते हैं रहने की जगह। द सराउंडिंग्स वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव, वो सराउंडिंग्स जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म जीवित रह सकें उन्हें ही उनका हैबिटाट कहते हैं। द ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन देयर हैबिटाट फॉर देयर फूड, उस ऑर्गेनिज्म को अपना जो फूड, वाटर, एयर, शेल्टर नीड्स सारी उसके हैबिटाट पे ही मिलती है। जैसे मान लीजिए फिश है, फिश वाटर से सब कुछ ले लेती है, बाहर तो नहीं आती कुछ भी लेने के लिए। तो इस प्रकार से हैबिटाट का मतलब क्या होता है, इसे याद रखिए, आपको आंसर याद रखने में इजी होगा। यानी कि रहने की जगह को हैबिटाट कहते हैं। सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एनिमल्स में शेयर द सेम हैबिटाट, एक ही हैबिटाट पे बहुत सारे तरीके के एनिमल्स, बहुत सारे तरीके के प्लांट्स एक साथ रह सकते हैं। अब एनवायरनमेंट क्या होता है? एवरीथिंग दैट वी सी सराउंडिंग अस, जैसे मैंने पहले बताया, वो हर चीज़ जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं, जो हमारी चारों तरफ चीज़ें हैं, चाहे वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, फिजिकल जो हमें दिखती हैं वो चीज़ें हों या केमिकल हों, वो सब हमारा एनवायरनमेंट कहलाती हैं। अब होते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक क्या होता है? तो जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं, लिविंग चीज़ें हैं हमारे इकोसिस्टम में, जैसे फ्लोरा, फ्लोरा को फ्लोरा से ऐसे फ्लावर से कोरिलेट कर लीजिए, यानी कि प्लांट्स। एक्चुअली फ्लोरा का मतलब प्लांट्स होता है और फोना एनिमल्स। तो जो भी प्लांट्स और एनिमल्स हमारे चारों तरफ हैं वो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। अब बायोटिक आ लगाने से बन गया अपोजिट। तो जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, जैसे सॉयल है, वाटर है, एयर है, ये सब के सब अबायोटिक हैं।